मीन राशि वालों, आज से शनि की 7.5 आप पर तो चल ही रही है, लेकिन शनि मार्गी होकर आपको बड़े लाभ भी देंगे और नुकसान भी आपको हो सकता है। यदि आपने बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके 3 नुकसान होना तय है। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपको वो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केवल बातों का ध्यान रखना और साथ साथ अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये शनि है। 7.5 में तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। आपने देखा भी, आपका समय बहुत बुरा भी गया है। हमने कई बार आपको ये बात बोली भी है, बताई भी है कई वीडियो में कि आपका समय जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान आपने झेला है वर्ष 2024 में। और यही कारण है कि शनि की 7.5 आपके लिए कहते हैं कि कुछ हद तक परेशान भी करता है, लेकिन इतना भी परेशान नहीं करता है जितना अन्य लोगों को परेशान करता है। तो ये जो समय आपका जो गया है वो बहुत ही बुरा गया है। लेकिन अब जो है शनि की 7.5 जो चल रही है वो दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण में नुकसान आपको हुआ, आपने परेशानी झेली, आपने रोया, आपने तड़पा, आपने बहुत कुछ खोया, जो पाना चाहिए था वो नहीं पाए। आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानी, चिंता, रोना, दुखी होना, बहुत कुछ आपने झेला है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें आपको कहीं ना कहीं राहत अब आपको मिलेगा और 5 लाभ भी आपको मिलेंगे, या यूं कहें तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। लेकिन हाँ, 3 नुकसान का जो हमने बात कही है उससे आपको बचने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए। आज शनि, यानी ये कह सकते हैं कि आज से शनि मार्गी हो चुके हैं। और शनि जब मार्गी हो चुके हैं तो प्रथम भाव में बैठे हैं। प्रथम भाव में शनि बैठकर आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव को देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से 3 बातों का आपको ध्यान रखना है यदि आप नुकसान नहीं चाहते हैं तो। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा, बटन दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी शनि का शुभ समय बनेगा हम आपको बता देंगे कि आज के दिन शनि को खुश करने का ये उपाय है, वो कर लीजिएगा। शनि जयंती हो या शनि अवस्या हो, कुछ भी ऐसी स्थिति बनेगी, कैसी भी बनेगी, हम आपको उपाय बताते रहेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें कि आपको फ़ायदा क्या होगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी स्थिति यह है कि शनि का उपाय यदि आप करते रहते हैं या कर रहे होंगे, चाहे शिव जी की पूजा कर रहे होंगे, हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे, शनि की आराधना कर रहे होंगे, तो आपको बता दें कि जो शनि मार्गी हुए हैं इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें किस्मत का साथ नहीं मिलता है जब शनि वक्री हो जाते हैं तो। और शनि अपने आप में धन के कारक माने जाते हैं। अब जब धन आपके पास नहीं आएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो जाते हैं। तो ये जो समय आपका रहेगा, यहाँ से आपके लिए एक मतलब फिर बैक करेंगे और बैक करके ये कह सकते हैं कि आपके आर्थिक स्थिति सुधरेगा। सबसे पहला हमने बताया कि आपके पैसे की जो दिक्कत है वो कम होने लगेगा, जो कमी है वो ठीक होने लगेगा, सुधरने लगेगा। यानी पैसे अब ठीक से आपके पास आने लगेंगे, जहां आप बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके जॉब आदि के लिए जो समय बन रहा था उसमें आपको अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा, जैसे कि प्रमोशन होना, जॉब लगना, ये भी स्थिति इस समय आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, वो तो बताएंगे। आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। खुद के व्यवसाय, खुद के बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू होगा। ग्राहक की संख्या बढ़ेगी, आपके व्यवहार बदलेगा। आपके व्यवहार बदलना और काम में तेज़ी लाना, एक्टिव होना, ये सब आपको आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। आप खुद के संपत्ति, या ये कह सकते हैं कि खुद का प्रॉपर्टी बनाएंगे इस समय और बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ज़मीन खरीदना, जैसे कि अपने पैसे से कुछ महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करना, क्योंकि ये जो समय रहेगा शनि को थोड़ा सा भी अच्छा कर रहे होंगे, या ये कह सकते हैं कि शनि आपका खुद के कुंडली में अच्छा भी होगा, थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा भी मेहनत आप करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको अपने खुद का संपत्ति बनाने का मौका मिलेगा, खुद धन बनाएंगे। रिश्तेदारी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे रिश्ते आपके जो टूटे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रथम चरण में आपके परिवार से रिश्ते खराब हो चुके थे, वो रिश्ते इस समय सुधर जाएंगे, बेहतर होने लगेंगे। और खुद के दम पर आप बहुत कुछ बदलेंगे, परिवार के रिश्ते बदलेंगे, बेहतर बनाएंगे। साथ ही साथ समाज में आपका खुद का सम्मान आप बढ़ाएंगे। और आप इस समय अपने खुद के लिए और अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ अलग से काम करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा नाम और ये कह सकते हैं कि पहचान बनेगा। जो नामी जो लोग हैं, जो उच्च पद पर बैठे हैं, उनसे आपके रिश्ते भी जुड़ेंगे, बेहतर होंगे।
यहाँ तक कि लोग आपसे सहायता मांगेंगे, आर्थिक सहायता भी मांगेंगे। और वो कौन होंगे जो आपके लिए आपसे आर्थिक सहायता की उम्मीद करेंगे? वो परिवार के सदस्य होंगे, रिलेटिव होंगे। ये लोग आपसे आर्थिक सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आपके पास मांगने आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उदार आपको नहीं बनना है। इस समय शत्रु भी कहीं ना कहीं आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको बहुत लाभ और राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय जो प्रथम चरण है उसमें जो आपने खोया है, जैसे आर्थिक नुकसान, वो अब इस समय ठीक होगा। अब नुकसान के बारे में बात करें तो कहाँ नुकसान होगा वो समझ लीजिए। नुकसान के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन मेहनत करके भी लाभ ना मिले, नुकसान हो जाए, ये बहुत डर लगता है ऐसी बातों से। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपके दाम्पत्य जीवन थोड़े प्रभावित शनि करेंगे। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने की संभावना रहेगी। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, यदि आपने रिश्तों का महत्व नहीं दिया, रिश्तों को वैल्यू नहीं दिया, या आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तब आपका समय बहुत ख़राब कह सकते हैं। यदि आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की, रिश्ते को ख़राब नहीं की, ईगो से काम नहीं लिया, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और शादी विवाह की बात करें तो आपके विवाह में देर हो सकता है। शनि का जो प्रभाव होगा उसमें आपने महसूस भी किया होगा। आपकी शादी में विलम्ब होना, शादी कट जाना, शादी से संबंधित परेशानी बढ़ना, ये सब आपके साथ होता रहेगा। लेकिन यदि आप उपाय कर रहे हैं, फिर से आपको बता दें, यदि आप उपाय कर रहे हैं तो जितने भी हम आपको नुकसान बताएंगे वो सब नुकसान या तो बहुत कम होगा, यदि आप बहुत अच्छे से उपाय कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, या फिर आप ठीक से उपाय नहीं कर रहे हैं, थोड़े बहुत कर रहे हैं, तो आपका वो मतलब कह सकते हैं कि कम होगा। और यदि आप बहुत अच्छा उपाय कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो हम बता रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन आप उपाय भी ज़रूर कीजिए, जैसा कि हनुमान जी, शिव जी और शनि के उपाय जो करना चाहिए। अब दूसरी जरूरी बात, दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कभी कोशिश ये ना करें कि आपके जहां आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां खास करके जॉब आदि में कोई ऐसी चुगली करने वाले लोग भी होंगे जो आपके रिश्ते को, आपके जो ऑफिस वगैरह में जहां जॉब करते हैं वहां किसी से रिश्ते ख़राब भी करा सकता है। आपको बदनाम करने की साजिश रची जा सकती है, लेकिन वो सब असफल हो जाएगा, वो सब कम हो जाएगा। लेकिन यही है कि यदि आप उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तीसरी बात, आपको सबसे बड़ी आलस नहीं करना है। और आलस, क्योंकि इस समय आलस भी बहुत आएगा। और आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते किसी बात को लेकर कभी कभी टनमन होता रहेगा, मतलब मन नहीं मिलेगा, बात से संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसी स्थिति बनते रहेगी, बिगड़ते रहेगी, बनते रहेगी, ऐसा होता रहेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईगो से काम बिल्कुल ना ले। अपने परिवार के रिश्ते, दाम्पत्य जीवन में रिश्ते और साथ साथ बाहरी रिश्ते, जहां ऑफिस है वहां सब के साथ रिश्ते बेहतर बनाकर रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, सब अच्छा करने की कोशिश करें, तो फिर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान आपको रखना है, बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।